आज लोग बहुत सारे शारीरिक रोगों से तड़प रहे हैं, बीमारियों से तड़प रहे हैं, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं। जब डॉक्टर के पास भी जाए, डॉक्टर भी कहता है कि अगर तेरी रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा तो मैं तुझे मेडिसिन क्या दूं। वो कहते हैं मेरी टेंशन, मेरा डिप्रेशन, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मेरी लाइफ में ये पाप है, मेरी लाइफ में कमजोरी है, मेरे शरीर में ये समस्या आ रही है। और डॉक्टर कह रहा है अगर ये रिपोर्ट में नहीं आ रही तो मैं इसकी मेडिसिन तुझे कहता, तुझे कुछ नहीं है। वो कहते हैं तुम्हें क्या पता, मुझसे पूछ के देखो मैं कितना दुखी हूं। तो वो व्यक्ति कहता है, इसलिए कई वक्त आप अपने परिवार से शेयर करते हैं, वो आपको समझ नहीं पाते, कई बार डॉक्टर आपको समझ नहीं पाता, कई वक्त कोई रिश्तेदार, कोई लोग, आपका दोस्त भी आपको नहीं समझ पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपको नहीं समझ पाता। मैं आपको बताऊं, एक जीसस आज यीशु मसीह आपको समझेगा भी, आपको उत्तर भी देगा। उसकी आंख है वो आपको देख रहा है इस समय, उसके कान है वो आपको सुन रहा है इस समय, उसका मुंह है और आज अपने दास के द्वारा वो बोल रहा है आपसे। बाइबल में लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चली और उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। अगर यीशु मसीह यहां पर आते तो क्या करते पहले? आज पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे हो ले। जहां आपको भीड़ दिखेगी वहां आपको जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। हालेलुया। जहां जीसस क्राइस्ट होंगे, सीधा कह सकते हैं, वहां आपको भीड़ की भीड़ मिलेगी। हालेलुया। तो आज एक इतनी बड़ी भीड़ यहां पर क्यों इकट्ठी हो गई? तो ये कोई पैसों से इकट्ठे किए गए लोग नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे, उनकी रौनक, उनके हृदय बता रहे हैं कि वो परमेश्वर में खुश और आनंदित हैं। क्योंकि जहां जीसस है वहां पर भीड़ आएगी। क्यों? जीसस के पीछे क्यों भीड़ चलती थी? अगर हम देखें जीसस के पीछे क्यों भीड़ की भीड़ चली गई? जब जीसस ने इसने दुनिया में आया, जिसने प्रीच किया और लोगों को कहा जाओ जाके सुसमाचार प्रचार करो, 12 चेले थे और उनको कहा जाओ जाके प्रचार करो। उन 12 ने जाके निकल के लिखा है प्रचार किया और 12 से लेकर 400 करोड़ कब क्रॉस हो गए आज पूरी दुनिया में, पता नहीं चला। तो इतनी भीड़ कैसे जीसस के पीछे आई? क्यों आई? क्योंकि लिखे है भीड़ की भीड़ जीसस के पीछे हो ली और उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। तो आज भी यीशु मसीह शारीरिक और मानसिक रोगों से लोगों को चंगा करता है। अगर आपके जीवन में कोई शारीरिक रोग है, आपके शरीर में अभी कोई रोग है, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस वचन को सुने, लास्ट में मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, सिंपल छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अगर आप इस वचन को सुन के विश्वास करके उस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण करें, हाँ मैं यीशु मसीह के बारे में जानता नहीं पर आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है सुन के, इसका मतलब जो अच्छाई है वो परमेश्वर की ओर से। अगर आपको कुछ बुरा फील हो, इसका मतलब वो शैतान की ओर से, पर अच्छाई परमेश्वर की ओर से है। तो आपको बस कहना है, हे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, मेरी लाइफ में ये दुख है, मेरी लाइफ में ये परेशान है। अगर तू सचमुच परमेश्वर, अगर जो तेरा दास बोल रहा है, अगर ये बातें सच्ची है तो मुझे प्रूफ कर। मैंने कहा चैलेंज कर सकते हैं आप परमेश्वर को, तो मुझे प्रूफ कर। मेरा परमेश्वर है जो तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और तुझे उत्तर देगा, क्योंकि वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है। वो मूर्त नहीं है कि तुझे उत्तर ना दे। यहां पर कोई मूर्त नहीं है परमेश्वर की कि यीशु मसीह की कि वो बोले ना, क्योंकि वो अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बात करता है, वो उत्तर देता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी रोग है, तो यीशु ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। जैसे ये शोभा यात्रा में हम प्रार्थना करके चले जाएंगे, मैं आपको पवित्र आत्मा की ओर से बोलता हूं, आपकी लाइफ में जितने शारीरिक दुख है, जितने मानसिक दुख है, आज वो खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल आपके ही नहीं, जितने लोग इस शोभा यात्रा में जुड़े हैं, रास्ते में देख देख कर जुड़े हैं कि हम भी चलते हैं साथ में, आशीष पाएंगे जीसस क्राइस्ट से, उनकी जिंदगियों में भी शारीरिक और मानसिक रोग दूर होंगे यीशु के नाम में। तो इसीलिए कई लोगों को मानसिक रोग है, उनको चिंता है, उनको डिप्रेशन है, उनको कोई उनको हल नहीं है, उनको डिप्रेशन की बातें सारी, चिंता है, उनको बोझ है, उनके ऊपर डर है, उनको घबराहट सी फील होती है, उनको अपनी लाइफ में एक हारा हुआ, एक असफल व्यक्ति, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं रिजेक्टेड हूं, मैं शर्मिंदगी में हूं, मेरे अंदर ये कमी है, ये पाप है, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये गंदगी है। तो वो एक शर्मिंदगी के नीचे होते हैं। पर बाइबल में लिखा है उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी शर्मिंदगियों को उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आपको शर्मिंदगियों के नीचे रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए उत्तर बन के आ चुका है, आपके लिए दया करने के लिए आ चुका है। उसने कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आज सत्य है, बस इसे जानने से, इसके बारे में सुनने से लोगों पर दया हो जाती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से उन्हें चंगा किया। मैं भी तो शारीरिक रोगों में था, मैं भी तो मानसिक रोगों में था। आप कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है?
आप बताओ आपकी लाइफ में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। 2010 में मैं एक नवा शहर में एक शोरूम पर, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, सेल्समैन का काम करता था और 1500 में कमाता था। मुझे किराया निकाल के राहों से बस मेरी जाती थी, नवा शहर से आती थी, राहों से बस जाती थी और पिंड को। तो मेरा 1500 मुझे बचता था। गरीबी में था, बीमारियों में था, डिप्रेशन में था, चिंता में था। और मैं सोचता था डिप्रेशन की तो, चिंता की तो कोई मेडिसिन भी नहीं है। मैं सोचता था इसका क्या हल है जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे ऊपर बोझ है, कोई हल नहीं आ रहा है। कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई हल नहीं नजर आ रहा है। जब लाइफ में एक बार दुखी हो गया, एक बार कहा गॉड अगर तू है तो कृपया मुझ पर दया कर। मैं मानता हूं तू है, पर इतने रास्ते में कैसे पहचानूं सच्चा रास्ता कौन सा है, कैसे पहचानूं मैं सच्चाई को। अगर तू है कृपया तू ही मुझ पर दया कर। रोने लगा, किसी फोटो के आगे नहीं, किसी मूर्ति के आगे नहीं, किसी धर्म के गॉड के आगे नहीं। तो क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है, धर्म तो इंसानों ने बनाए, क्रिश्चियन नहीं। बाइबल में केवल यीशु मसीह है, परमेश्वर है। धर्म तो एक इंसान ने अपनी अपनी कैटेगरी बना ली, मैं इसमें पैदा हुआ, मेरा धर्म ये मेरा। तो धर्मों से आपको बाहर आना होगा अगर आपने परमेश्वर से दया लेनी। यहां पर सभी धर्मों के लोग यहां पर मौजूद है, सभी धर्मों से आए लोग, सभी धर्मों से हैं ये लोग। परमेश्वर ने इन पर दया की, ये परमेश्वर के पीछे चल पड़े। परमेश्वर ने इनके जीवन में चंगाई दी, छुटकारा दिया, नशे से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया। यहां पर कोई है जो कत्ल करने वाला था, लड़ाई झगड़े करने वाला था, पाप में था, नशा करने वाला था, नशा बेचने वाला था, आज वो छोड़ के आजाद होके आज शोभा यात्रा में मौजूद है, सेवा कर रहे हैं लोग। कोई कैमरा चला रहा है, कोई क्रॉस पकड़ के खड़ा है, कोई वचन लेके खड़ा है। तो कोई परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बदल दिया। ये सारी चर्च की टीम है। तो परमेश्वर ने कैसे यूथ को बदल रहा है, कैसे जवान बहनें, जवान भाई चर्च में आके आजाद हो रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है और वो आपकी लाइफ में भी दया करना चाहता है, आपको भी छुटकारा देना चाहता है। पर उसने कहा जो कोई मेरे सामने दीन होगा मैं उस पर दया करूंगा। बस छोटा सा काम है, दीन होना है। आप डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहते डॉक्टर साहब जल्दी मुझे मेडिसिन दो, मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। आप डॉक्टर के साथ दीन हो जाते हैं। डॉक्टर उंगली चलाता है, अरे आराम से बैठ, चुप कर मेरी बात को सुन। आप दीन हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको इलाज करता है। समझ पा रहे हैं? तो आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर जीसस के आगे भी दीन होना है, दया होने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पापियों पर दया करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए आए। बस आपको बस दिल खोलना है और बस एक इच्छा रखनी जीसस के बारे में जानने की। और जब मैंने भी पहली बार पिंड और में एक घर में प्रभु के दास ऐसे आए थे, 10-15 लोग थे, मैंने वचन वहां पर सुना और मुझे अच्छा लगा और मैंने चर्च की किताबें पढ़नी शुरू की, बाइबल पढ़ना शुरू की। और उसके बाद मैंने पिंड और में चर्च थी, मैंने चर्च में जाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं चर्च में जाता रहा, मैं एक जट सिख फैमिली से, पहले मुझे मुश्किल सा लग रहा है ये क्या बोलते हैं, हालेलुया, ये जेएमसी बोलते हैं, ये ऐसे नाच के वर्शिप करते प्रभु का धन्यवाद, ये क्या करते हैं। पर धीरे धीरे मैंने अपनी शर्म को उतार दिया। आज कई लोग जहां पर खड़े होंगे उनको शर्म सताती, शर्म के मारे मुझे शर्म आती है। अगर मैं ध्यान से सुनने लगूंगा वचन, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, ऐसे ये बड़ा सीरियस होकर सुन रहा है। आज हर एक को जरूरत है, कौन नहीं दुखी। तुम लोगों के सामने खुश हो सकते हो पर तुझे पता है तेरे दुख कौन है। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे उन दुखों को दूर करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके उन दुखों को दूर करने के लिए आया है। मैं भी तो दुखी था, परेशान था, थक चुका था, हार चुका था अपने जीवन से। +2 में मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। मेरे ऊपर केस लग गया जब मेरी एमपीडी गैड मेरे से पकड़ी गई, यहां मैंने डाली थी, मैं नकल मारता था। और क्योंकि पढ़ाई में बुरी संगत ने मेरे चित्र को बिगाड़ दिया था। 8वीं क्लास तक पहले नंबर पर आने वाला व्यक्ति, जब बुरी संगत में बुरे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया, स्कूल में घूमने वाले लोग, एक कॉपी डाल के स्कूल जाने वाले, हम सोचते हैं हम इतनी बारी बारी कैट उठा के बड़ी बड़ी किताबें क्यों उठा रहे हैं, ये तो पढ़ाई नहीं करते। उनको देखकर हमारी भी लाइफ ऐसी, घूमने लगे, गेड़ियां डालने लगे, घूमने लगे, पढ़ाई छोड़ दी। तो +2 में गाइड पकड़ी गई, केस लगा, फ्लाइंग आई, केस लगा कि आज से 3 साल तक तू पढ़ नहीं सकता, +2 के एग्जाम नहीं दे सकता। टूट गया, डिप्रेशन में, शर्म आ रही है, कैसे लोगों के बीच में जाऊं, वो लड़कियां, वो लड़के, वो स्कूल के क्लासमेट, वो फ्रेंड्स, उनके बीच में मुंह दिखाने के जोग नहीं, बंद कमरे में रो रहा हूं, निराशा में हूं। पर जीसस ने मुझ पे दया की। एक घर में आया वचन और उसने कहा अमृत वहां पर जा और मेरे वचन को सुन। और जैसे मैंने वहां पर उस वचन को सुना और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना था। मैंने नहीं ढूंढला, मैं नहीं कहता कि मैं ऐसे भक्ति करके मैंने जीसस को पा लिया, मैंने नहीं जीसस को पाया, कोई जीसस को नहीं पा सकता। जीसस खुद, यीशु मसीह खुद दया करते हैं लोगों को चुनने के लिए। हालेलुया। कई लोग कहते हैं तूने अपना धर्म बदल लिया,
तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तूने अपना धर्म बदल लिया, तू ईसाई बन गया, तू क्रिश्चियन बन गया। मैंने कहा मैं ईसाई नहीं, मैं सही बन गया हूं। पहले पाप में था, बुराई में था, अब सही बन चुका। तो लोग सोचते क्या तूने धर्म चेंज कर लिया? मैंने कहा मैंने धर्म नहीं चेंज किया, बाइबल में लिखा है हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मैंने नहीं मान लिया जीसस को, जीसस ने दया करके मुझको चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपने प्रचार के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर भी, आप अपने आप से कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। अगर मेरी तरह आज किसी पर दया करनी है तो परमेश्वर जिसको चुना है उस पर दया कर देगा। दूसरा, अगर आप कहें प्रभु दीन हो जाएं, प्रभु मुझ पर भी दया करना, प्रभु मुझ पर भी दया करना। हालेलुया। ऐसे भीड़ जा रही थी और भीड़ लगातार जा रही थी। वहां एक व्यक्ति था जो जीसस को देखना चाहता था। भीड़ की भीड़ जा रही है, वो जीसस को देखने के लिए कद का मदरा था। वो एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया, जैसे हम स्टेज पर खड़े, वो एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया कि जीसस जहां पर ऐसे यहां पर जाए तो मैं उसे देख पाऊं, अपने मन की खुशी पूरी कर पाऊं। हालेलुया। पर बाइबल ने कहा जब जीसस वहां पर से गुजरे, जीसस ने देखा इसके अंदर एक्साइटमेंट है मुझे देखने की, और यीशु मसीह ने कहा हे जक्कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर भोजन करूंगा। हालेलुया। तो जीसस ने खुद चुनाव किया मैं तेरे घर जाऊंगा, और जैसे जीसस उसके घर में गए उसको पवित्र आत्मा ने छुआ, परमेश्वर की पवित्रता ने छुआ। उसने क्या, जितना भी लोगों को लूटा हुआ था, लोगों को टैक्स लेकर, लोगों से चुरा कर, लोगों को ठग के किसी भी तरीके से पैसे लूटे थे, उसने अपनी गुथड़ियां खोली, अपनी दीवारों को, जैसे लोगों ने ब्लैक मनी छिपाई होती है ऐसे उसने सारा पैसा छिपाया था, उसने निकाला उसे। उसने कहा जिससे मैंने लिया है मैं उसको 3 गुना करके वापस देता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने किसी को लूटा है तो मैंने, अगर किसी के मैंने 1000 लिया था और आज मुझसे 3000 वापस कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा आज इस मनुष्य के घर में उद्धार आया है, ये बंदा बदल चुका है। हालेलुया। जब आपने पाप छोड़ दिए, आपने परमेश्वर को प्राप्त करने का चिन्ह एक ही है। आप बहुत भक्ति करते होंगे, जब तक आपके पाप, आपका जीवन नहीं बदलता तब तक आपने अभी तक पर गॉड को, परमेश्वर को नहीं पाया। तो जीसस चाहते हैं चिन्ह क्या होगा, आपका जिंदगी बदल जाएगी। आप गुस्सा करना बंद कर देंगे, गालियां निकालनी बंद कर देंगे, लड़कियों को बुरी निगाह से देखना बंद कर देंगे, आप व्यभिचार से आजाद हो जाएंगे, नशों से आजाद हो जाएंगे, आप बुराई से आजाद होंगे, लड़ाई झगड़ा क्लेश करने से अपनी वाइफ से वफादार हो जाएंगे, आप बदल जाएंगे। क्योंकि जीसस आपकी लाइफ में जब आता है आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहता हूं, जीसस मेरी लाइफ में आए और मैंने जीसस को जानना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया। 2010 में जीसस में आया, चर्च जाना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाना शुरू किया, आशीष पर आशीष देना शुरू की। आज मेरा अपना कपड़ों का शोरूम है और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा में चुना हुआ है, अपनी सेवकाई के लिए, हजारों लोगों के लिए। जो एक व्यक्ति दुखों से मरा हुआ था, सोचता था मैं तो बेकार हूं, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं रिजेक्टेड हूं दुनिया में, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं, जो कह रहा था, आज उसी बेकार को कितने लोग भीड़ सुनने के लिए खड़ी हुई है। ऐसे तुम सोच रहे होगे कि मैं तो बेकार हूं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, ना तो मेरा कोई मुझे समझता है। मैंने कहा आपकी मिट्टी जिंदगी को आज परमेश्वर सोना बना देगा। ये बातें नहीं है, लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। बातें कोई भी कर सकता है, बातें कोई भी कर सकता है, बातें कोई भी आके, आज दुनिया पर स्टेज में बड़े बड़े सिंगर है, बहुत कुछ बोलने वाले, बोलने के बड़े टैलेंट उनके अंदर है, तो बातें कोई भी कर सकता है। पर परमेश्वर आज केवल बातें नहीं कर रहा है, वो आपकी जिंदगी को बदल रहा है। हालेलुया। ओके, कैसी जिंदगी बदलेगी? अगर आप चाहते हैं जीसस मुझ पे दया करे तो बस अपनी आंखों को बंद करना है और कहना है यीशु मुझ पे दया करे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा आपके सारे दुखों को दूर होने के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूं। आपने भीड़ को देखकर उन पर तरस खाया और उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों को चंगा किया है। हे प्रभु पवित्र आत्मा, यहां पर भी एक बड़ी भीड़ है, जहां पर भी एक बड़ी भीड़ है जो तुझे सुन रही है, जिन्होंने तेरे वचन का आदर किया। हे परमेश्वर, तेरे ही वचन में लिखा है, मैं एक वकील की तरह तू तेरे उस जजमेंट के सामने आता हूं परमेश्वर, इन लोगों को लेके। प्रभु, तेरे ही वचन में लिखा है, जो कोई मेरा वचन सुन के उस पर विश्वास करे, मैं अनंत जीवन तक उसकी रक्षा करूंगा।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने तेरे वचन को सुन के आदर की अपना मन खोला और आंखें बंद करके इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं और अपने मन में कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर भी दया कर। इस दास के जीवन में जैसे तूने दया की, इन लोगों की जिंदगी को इस भीड़ की जिंदगी जैसे बदली, हे प्रभु यीशु मुझ पर भी दया कर। मैं घमंडी होके तेरे सामने नहीं खड़ा हुआ, मैं दीन हो रहा, अपना मन खोल रहा हूं तेरे सामने। हे प्रभु यीशु मुझ पर भी दया कर। हे प्रभु, जो ऐसी प्रार्थना कर रहा है अपने वचन को उसके ऊपर पूरा करे, अपने वचन की सामर्थ को उतारे खुदावन। हे खुदावन, मुझे बीच में से निकाल दे खुदावन। तेरा ही वचन इनकी लाइफ में अब पूरा हो चुका है खुदावन। इन्होंने तेरे वचन का आदर किया खुदावन। तूने कहा जो मेरे बेटे हुए का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। इन्होंने तेरा आदर किया खुदावन, तो अपनी महिमा को इनके ऊपर प्रकट करे खुदावन। जितने यहाँ पर शारीरिक रोगी है खुदावन, ये तेरे नाम में वो चंगे हो जाएं प्रभु, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं। मैं तेरी दया को मांगता खुदावन, वो चंगे हो जाएं, वो चंगे हो जाएं खुदावन। जितने लोग यहाँ पर मानसिक रोगी हैं, चिंता में, डिप्रेशन में खुदावन, डर घबराहट में खुदावन, उनके सारे मानसिक रोग दूर हो जाएं सर्वशक्तिमान प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, शोभा यात्रा को यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में लाइव देख रहे खुदावन, उनको भी दे छूले मेरे परमेश्वर। तेरी दया उनके जीवन के ऊपर मांगता हूं परमेश्वर, तेरी कृपा उनके जीवनों के ऊपर मांगता हूं। सब प्रकार के नशे से लोग आजाद हो जाए, सब प्रकार के बुरे कामों से लोग आजाद हो जाए। जिनकी पत्नी बीमार है वो हील हो जाए, जिसका पति रोगी है वो हील हो जाए, जिसके बच्चे नशों में वो आजाद हो जाए, जो डिप्रेशन में वो फ्री हो जाए, जो चिट्टा के नशा लगाते, वो जो ड्रिंक करते, नशे करते, चोरियां करते, वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरी दया इन लोगों पर खुदावन। जितने कारोबार राहों के लोग यहां पर कर रहे हैं, जितने भी लोग राहों में यहां पर कारोबार शुरू करे खुदावन, उनके कारोबार सफल हो खुदावन, उनके कारोबार ब्लेस हो खुदावन। जिस तरह पिछले साल में यहां पर आया था खुदावन और मैंने प्रार्थना की थी खुदावन, मांगा था यहां के लोगों पर, और आज मैं देख रहा हूं बड़े बड़े कारोबार राहों में एक साल में खुल चुके हैं खुदावन, और लोग ये ब्लेस हो रहे हैं खुदावन। ये तरक्की हो खुदावन, ये शहर की, ये लोग की खुदावन, ये एरिया की खुदावन, यीशु के नाम में यहाँ के प्रशासन ब्लेस हो, यहाँ पर उच्च अधिकारी ब्लेस हो खुदावन, और एक एक जूत पर, भाइयों पर, बहनों पर दया करे खुदावन। जो जूत पढ़ाई करते करते स्कूल कॉलेज जाते खुदावन, बुराइयों में, बुरी चीजों में फंसे हुए खुदावन, और अपना भविष्य, अपनी लाइफ को खराब कर रहे खुदावन, उन पर दया करे, वो अपने पापों से मन फिराएं और वो लौट आए तेरे पास। सब सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तेरी दया को मांगता खुदावन। हर एक खुदावन रूह बचाई जाए खुदावन, ये भी तेरी भटकी हुई भेड़ें खुदावन, सब पर दया करें, दया करें। शू ले पवित्र आत्मा, शू ले पवित्र आत्मा, शू ले पवित्र आत्मा, शू ले पवित्र आत्मा। बीमार चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में। आपके कारोबार, आपके जीवन ब्लेस हो यीशु के नाम में। आपकी जॉब में आपको आशीष मिले, आपके बिजनेस में आपको आशीष मिले, आपके परिवार में आपको गुड न्यूज मिले, आपके बंद रास्ते खुल जाएं। जो कुछ भी आप यीशु के नाम में इस समय मांग रहे हैं वो प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम में, वो प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग इस शोभा यात्रा में जुड़े हैं और सुन रहे हैं, मैं खुदावन का दास होने के नाते आपके ऊपर बरकतों की बारिश की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर चमत्कारों की बारिश की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर गुड न्यूज की बारिश की घोषणा करता हूं यीशु के नाम। जिसके पास संतान नहीं है, प्रभु से बच्चे की आशीष दे चुके हैं। आज के दिन तू ब्लेस है, तू अपना टेस्ट करवाएगी और प्रेगनेंसी के टेस्ट को पाएगी, और खुदावन कह रहा है तू अपनी गवाही के साथ 9 महीने तक तेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, कोई मिसकैरेज नहीं होगा, और तू गवाही के साथ खड़ी होगी कि शोभा यात्रा वाले ने, खुदावन ने मुझे बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस किया। तूने जो प्रभु का आदर किया उसने तुझ पर दया कर दी है। धन्यवाद खुदावन, तूने अपने दास की सब प्रार्थना को सुना। इसी तरह खुदावन नवा शहर के लोग भी ब्लेस हो जब हम वहां पर कदम रखे, क्योंकि तूने कहा जिस जगह पर तू कदम रख देगा वो जगह आशीषित हो जाएगी। वो जगह पर बांझपन, सूखा, रोग, बीमारियां, पाप खत्म हो जाएंगे। तो होने दे खुदावन, आज तेरी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद खुदावन, आपने इस प्रार्थना को सुना, लोगों पर दया की। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।